अफरान साहब, आपकी पार्टी के रहनुमा है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उन्होंने बड़ी आज कह लीजिए कि सख्त गुफ्तगू की है। सुनवाएं जरा उनकी गुफ्तगू। इक़्तिदार गुनाह नहीं है, लेकिन अगर जायज़ रास्ते से मिले तो फिर ठीक है, अगर नाजायज़ रास्ते से मिले तो वो बोझ नहीं उठाना चाहिए। सर, कहाँ से किस नाजायज़ रास्ते की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? वो ठीक कह रहे हो क्या, अगर इक़्तिदार ठीक तरह मिले तो ठीक है, और ना नहीं लेना चाहिए। देखें, जो बात इन्होंने की है मंदुखेल साहब ने, जीबी के अंदर 10 ऐसी जगह थी, 10 से 11 क्या कहते हैं, जहाँ पे रीपोल का कहा गया था। मैं आती हूँ उसके ऊपर, लेकिन ये आपके लिए साद रफ़ीक साहब की बात इतनी ही कैजुअल है जितनी कैजुअली आप निकल गए। लेकिन जो बात उन्होंने की उसी के ऊपर मैं तब मौजूदा हुकूमत की तरफ कोई इशारा नहीं है। प्रिंसिपल डिफाइन किया है, उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया कि आप जब जीतें तो हुकूमत लें, आप मुकम्मल कर लें अपनी बात। देखें, 10 से 11 ऐसी जगह थी जहाँ पे ज़्यादा वोट पड़े थे, जहाँ पे इतने वोट नहीं थे जीबी के इलेक्शन में। और उसके ऊपर जब हमने कहा कि रीपोल करें तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा अगर आपने रीपोल किया। तो फिर हमने रीपोल नहीं किया, वरना इनकी सीटें वहाँ पे कम होनी थी। तो ये जो एजीके के इलेक्शन में ये कह रहे हैं ना कि जी ये हो गया, तो ये उसका जो एविडेंस है वो कौम के सामने ले आए। देखिए ना, खाली कह देने से तो नहीं होगा ना। तो अभी भी कह रहे हैं ना कि मैंडेट अगर चोरी किया गया तो हुकूमत गिरा देंगे। सर, वैसे गिलगित के कितने हलकों में जो आपने यहाँ पर बड़ा फामो तफहीम का मुजाहरा कर दिया कि फिर आपने रीपोल किया, रिकाउंटिंग की नहीं, फिर वहाँ पर रिकाउंटिंग नहीं की हमने। 2 हलकों में था बस, 2 हलकों में जो 2 हल्के ऐसे थे जो आपको लगता है कि वो आप जीत जाते। वो रीपोल नहीं होने दिया इन्होंने वहाँ। नहीं, अगर वो होते तो आप हम जीत जाते, क्योंकि उधर भी ऐसे ही हुआ था कि जितने वोट नहीं थे उतने ज़्यादा वोट पड़ गए थे। सही है। तो अब इस देखिए, बात ये है कि जो भी कहीं कोई इलेक्शन में अगर कोई मसले हैं तो उसका तरीका ये है कि आप उस पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करें, बजाय इसके आप कहेंगे जी सारा इलेक्शन ऐसे। भाई, हमारे हाथ में तो वहाँ हुकूमत है नहीं, हुकूमत आपकी है। पीपल्स पार्टी का जो है वो वजीर आजम है, उनके एसी है, उनका डीसी। सर, मुझे फरमाइएगा, मंदुखेल साहब, साद रफ़ीक साहब का बयान डेफिनेटली सुना होगा आपने, आप कैसे देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना उनका स्टेटमेंट वो यही कह रहे हैं कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर है कि आप साइड पे बैठे। क्या फ़र्क पड़ता है अगर पीटीआई का हुकूमत आ जाए आज़ाद कश्मीर में, जमात इस्लामी का आ जाए, ये वो बात किसकी कर रहे हैं? ज़रूरी है कि आपकी हुकूमत आ जाए। ठीक है, बात ये कहने का इन सारी चीज़ों का जो ये सेनेटर साहब फरमा रहे हैं, कल राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने बाकायदा सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आईना दिखा दिए कि ये है तेरे करतूत और इस तरीके से आप इलेक्शन करा रहे हो। तो इस इलेक्शन में मैं कहूँगा कि आपको आज़ाद कश्मीर पंजाब नहीं समझना चाहिए, वहाँ हिंदुस्तान का हमारे एक आईनी ओहदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, बड़े कुछ तो लिहाज करें सर। नहीं, देखिए, आईनी ओहदा जो है ना, तो वो जीबी के इलेक्शन कमिश्नर भी पास था। तो अब मुझे वहाँ बताओ कि दिन भर खून खराबा हो रहा था, पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा हो रहे थे, और वो सारा दिन सत्तू पी के सोया होता और रात में कह रहे बड़ा शफाफ पुरअमन हो। कोई शर्म नहीं है इस बात को? किसने ये बात कहते हुए ये जरूर कहते हो फिर पीपल्स पार्टी ने जिस हलकों पे सारे सबूत दिए मंदुखेल साहब, आप तो मुझसे ज्यादा सर कानून जानते हैं, एक आईनी ओहदा है, उनके इख्तियारात के हवाले से आप जानते हैं। आपको डेफिनेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तिलाफात हो सकते हैं, शफी जान साहब को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इख्तिलाफात हैं यहाँ मरकज में, लेकिन तनकीद अगर करें भी तो कम से कम सोच समझ कर तो करें सर। अल्फाज का चुनाव तो कम से कम बेहतर हो। करें कि ये हम देखिए, मैं वकालत से पिछले 32 साल से वाबस्ता हूँ, हमें कानून भी पता, इस आदमी के नाम के साथ जस्टिस भी लिखा हुआ है। हम ये करें, खुदा रहा आपने जस्टिस की जो है ना सीट पे भी बैठे हुए, आपने बड़े अच्छे शफाफ फैसले भी किए होंगे, लोगों को इंसाफ भी दिलाया होगा, लेकिन खुदा रहा इस तरह आवाम के सामने आके झूठ तो नहीं बोलो कि आप कह रहे शफाफ इलेक्शन हुआ है और पुरअमन हुआ है। हम बंदे मर रहे हैं, जख्मी हुए हैं, ब्लड बक्स उठा के ले रहे, 16,000 सीसीटी के लोग नून लीग की गुंडों के साथ पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करे हो रहे, शफाफ इलेक्शन है। तो इससे बड़ा झूठ तो बेहतर है कि वो कम से कम स्टेप डाउन कर दे। सही। शफी जान साहब, आप मुझे फरमाइएगा, अब पहली तारीख आज हो गई है, कुछ 3-4 दिन रह गए हैं, तो आप लोग फाइनल कर पाए क्या प्लान किया है आपने? 5 तारीख को सिर्फ जलसा करेंगे या कोई लॉन्ग मार्च वगैरह का प्लान कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? किरण साहब, 5 अगस्त को खान साहब की अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीम शान जलसा होगा जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। पंजाब के हर शहर में रैली निकाली जाएगी, बलूचिस्तान के हर शहर में, और कराची में हम पावर शो करेंगे। जहां तक 5 अगस्त की और खैबर पख्तूनख्वा की आपने बात की, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो सीएम अफरीदी साहब जो हैं वहाँ पे खिताब भी करेंगे, जहाँ पे हमारी अलायंस भी मौजूद होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारी लीडरशिप भी मौजूद होगी। वहाँ पे हम फैसला कुन
इमरान खान साहब की यानी रिहाई कराची में तहरीक का जलसा ऐलान करेंगे तो करेंगे। उसके लिए आपने एनओसी ले लिया है ऐसे हुकूमत से, और इसके साथ साथ ये कि JUIF भी फिर क्या आपके साथ स्टेज शेयर कर रही होगी? देखिए किरण साहिबा, हमने 7 मरतबा कराची में एनओसी के लिए अप्लाई किया, लेकिन खौफ इमरान खान इतना है कि वहां पे हमें एनओसी नहीं मिल रही। 12 दफा लाहौर में कर चुके हैं, मुझे लेकिन जवाब वहां जरूर भी देना उस फिजा, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, उस फिजा पे इमरान खान साहब का राज है, लाहौर के फिजा पे, पंजाब के फिजा पे, वहां भी बड़ा खौफ है। तो वहां तो हमें कहीं जगह एनओसी नहीं मिल रही, लेकिन उसके बावजूद वहां पे पावर शो होगा। जी। जहाँ तक आपने मौलाना फजल अच्छा, रहमान क्योंकि साहब आपकी की बात पार्टी की, में हम- ही कुछ आवाजें ये भी आ रही थी कि लॉन्ग मार्च करना चाहिए, तो सुन मौलाना लेना, साहब अब की तरफ मुझे से भी जी। गालिबन यही कहा जा रहा था लॉन्ग मार्च का, तो ये है ऑप्शन में या नहीं है इस्लामाबाद की तरफ? बिल्कुल ऑन कार्ड है ये चीज। 3 से इसके अलावा 2 चीजें मजीद ऑन कार्ड्स हैं। जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, मौलाना फजल रहमान साहब से हम मशावरत में हैं और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये जो मीडिया पे कयास अच्छा। आराइयां हो रही हैं कि मौलाना साहब ने ये डिमांड कर ली और तहरीक इंसाफ ने उनसे ये बात कही, अभी तक कोई ऐसी डिमांड उनकी तरफ से ना हमारी तरफ से हुई है, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं तमाम तरह चीजों के, बड़ी पॉजिटिव सर मतलब चीजें हो रही थोड़ा हैं। सा ट्रस्ट का फुकदान है। मेरे प्रोग्राम में कामरान इस मुर्तजा बार- साहब कह इस चुके बार- हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो भी बात बिल्कुल। होगी वो ऑन रिटर्न होगी, कुछ हमारी भी भी यही बात ख्वाहिश है। बगैर लिखे नहीं होगी, ताकि दोनों जो है वो जो मामला तय पाए हों उस पर अमल कर सकें। देखिए फुकदान का उसमें जो भी हम एतमाद मुकर का जाएंगे। फुकदान है, एतमाद का जो फुकदान है, एक तो ये मंदुखेल साहब को आज बड़ा ब्लड प्रेशर चढ़ा हुआ है, थोड़ा वेट कर ले अपनी बारी का। देखिए जहां आप करें, तक करें, प्लीज, आप अपनी एतमाद बात के मुकम्मल फुकदान एतमाद के फुकदान का बात है, तो वो तहरीक इंसाफ की तरफ से भी है। हम खुद ये चाहते हैं कि इस बार जो भी GUI के साथ तय हो वो रिटन फॉर्म में हो, और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है। ठीक। और इस बार हम तहरीक में एज अ अलायंस आगे बढ़ना चाहते हैं। हम तमाम तर सियासी कुव्वतों से बात कर रहे हैं, ठीक। जो मकामी यहाँ पे जमातें हैं, जो मजहबी सही। जमातें हैं, हम उनसे ठीक। बात कर रहे हैं जो इस मौजूदा गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ हो। सही। अच्छा मंदुखेल साहब, कल दूसरा मरहला होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस के हवाले से। बिलावल भुट्टो साहब ने जो धांधली के इल्ज़ामात लगाए, फिर 2 अगस्त तक का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था, तो कल वो भी ख़त्म होने जा रहा है। क्या प्लान किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? व्हाट नेक्स्ट सर? जी, इस प्लान से पहले मैं आपको बता दूं कि PTI ने जो जनूबी पंजाब एहतियात से 100 दिन का मुआहदा किया, धोखा दिया है। PTI ने MQM के साथ मुआहदा किया, धोखा दिया है। PTI ने मौलाना साहब के साथ कई नशिस्तें किए, धोखा दिए जब ये स्पीकर के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। PTI ने मंजूर पश्तीन की PTM के साथ अभी मुआहदा तो किया, 2 आपको महीने साथ से बैठने धोखा की दिए। ऑफर तो आपने इन ही पे की कोई है। भरोसा नहीं करने वाला है। चले, हमने ये तो नहीं कोई कहा भरोसा कि नहीं करने मुआहदे वाला कुरान और है। हदीस सुन होते ले, हैं। सुन ले, आपने अब आप मुस्लिम लीग तसल्ली से नून सुन ले, मेरे मुआहदा भाई किया सुन ले। था और जरदारी सर, सुन अभी ले, तो मेरे भाई आप लोग- तसल्ली से सुन ले। मंदुखेल साहब, अभी तो आपने ही ऑफर की है, मुझे- PTI से हाथ बढ़ाया उनकी तरफ आपने सर। मैं किरण साहिबा, हम आप ये पीपल्स पार्टी देखो, चोरों इनकी के साथ तरबियत नहीं का अंदाजा बैठेगी। आप यहाँ से लगा ले कि हम सियासी लोग हैं, हमने हाथ बढ़ाया है 2024 के इलेक्शन में भी, हम नहीं मगर बैठना इसकी चाहते तरबियत का आपके साथ। जबान आप देख ले कि क्या जबान इस्तेमाल की उन्होंने। और दूसरी बात मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये इससे पहले भी नहीं सर, आप बता रहे हैं ना कि पीपल्स PTI ने अगर हमेशा धोखा दिया है, तो मैं इस पर सवाल कर रही थी कि इस बार तो आपने ही हाथ बढ़ाया। अगर आपको इतनी ज्यादा उनकी तारीख मालूम है तो फिर हाथ क्यों बढ़ाया आपने? लेकिन वक्त मेरे पास अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खत्म हो गया है। आखिरी वर्ड अगर आप कहना चाहें मंदुखेल साहब, जल्दी से कह दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये कराची जब सुहेल अफरीदी साहब आ गए, हार फूल पहनाया, हमारे वजीरों ने इस्तकबाल किए, 2 दिन तक कराची और हैदराबाद के सड़कों में भटकते रहे, मगर 40-50 गाड़ियों के साथ कोई आवाम इकट्ठे नहीं कर सके। ठीक है, लेट्स सी 5 करते हैं आप लोग भी और PTI भी। आप तीनों मौजूद मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।